पाक भारत के दरमियान बढ़ती कशीदगी, सरमायाकार मोहतात। 100 इंडेक्स में 2691 पॉइंट्स की शदीद मंदी रिकॉर्ड। इंडेक्स 1,12,180 की सतह तक गिर गया। कारोबार के दौरान इंडेक्स की कम तरीन सतह 1,11,192 रही। आपको अपडेट करते चलें, पाक भारत के दरमियान बढ़ती कशीदगी, सरमायाकार मोहतात हो गए। 100 इंडेक्स में 2691 पॉइंट्स की शदीद मंदी रिकॉर्ड की गई है। इंडेक्स 1,12,180 की सतह तक गिर गया। कारोबार के दौरान इंडेक्स की कम तरीन सतह 1,11,192 रही। अपने नाजरीन को स्टॉक्स के हवाले से आगाह करते चलें, पाक भारत के दरमियान बढ़ती कशीदगी के बायस सरमायाकार मोहतात हो गए। 100 इंडेक्स में 2691 पॉइंट्स की शदीद मंदी रिकॉर्ड। इंडेक्स 1,12,180 की सतह तक गिर गया। कारोबार के दौरान इंडेक्स की कम तरीन सतह 1,11,192 रही। मजीद तफसीलात जानते हैं ब्यूरो चीफ अशरफ खान से। जी अशरफ, अपडेट कीजिएगा। स्टॉक मार्केट पर शदीद मनफी असरात देखे जा रहे हैं। पाक भारत के दरमियान बढ़ती हुई कशीदगी के असरात देखे जा रहे हैं। सरमायाकार मोहतात हो गए हैं और आज कारोबार के आगाज़ पर ही शदीद मंदी देखी गई है। इस वक्त 2400-2500 पॉइंट के लगभग कमी देखी जा रही है और लेकिन कारोबार के दौरान 3600 पॉइंट की बड़ी मंदी देखी गई थी। आज 100 इंडेक्स से कम तरीन सतह 1,11,192 रही है और यहाँ यही कहा जा रहा है कि जो मौजूदा सूरत हाल है उस पर सरमायाकार मोहतात हुए हुए हैं, साइडलाइन हुए हुए हैं और बड़े पैमाने पर शेयर्स की फ़रोख्त देखी जा रही है। इसका इम्पैक्ट ये आ रहा है कि आज का दिन एक ही दिन में देखा जाए जैसे कि 3000 या 3600 पॉइंट कारोबार के दौरान कम हुई थी, लेकिन उसके बाद इस वक्त जो है रिकवरी देखी जा रही है। 2500 से 2600 पॉइंट की कमी हुई है, लेकिन एक ही दिन में ये बड़ी कमी है, 2% से बड़ी कमी है, जिसमें सरमायाकारों को बड़ा नुकसान हो सकता है। और यहाँ देखा जा रहा है आज की क्लोजिंग बहुत अहम होगी क्योंकि मार्केट जो कल क्लोज हुई थी उससे डिप से खुली है। उसके बाद क्योंकि पाक भारत के दरमियान ये जो कहा जा रहा है कि जंग हो सकती है किसी भी वक्त, जो हमारे वफाकी वज़रा भी कह रहे हैं कि 36 घंटे 24 घंटे ये वक्त होगा उसके ऊपर सरमायाकार हों। लोकल सरमायाकार भी, गैर मुल्की सरमायाकार भी मोहतात नज़र आ रहे हैं, जिसके ऊपर जो बड़े पैमाने पर फ़रोख्त का रुझान देखा जा रहा है। इस वक्त माशी अदद व शुमार देखा जाए, स्टेट बैंक ने आज ऐलान किया है कि 5 मई को जो है स्टेट बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी का इजलास होगा। इजलास में अगले 2 माह के लिए शरह सूद का तयन किया जाएगा। यहाँ देखा जाए पाकिस्तान के माशी अदद व शुमार तो अच्छे आ रहे थे और उसमें देखा जाए कि मार्च में महंगाई की जो शरह है 30 साल की कम तरीन सतह 1% से नीचे आ गई। इन तमाम खबरों पे कराची चैम्बर समेत फेडरेशन हाउस ये मुतालबा कर रही थी कि अच्छी चीज़ें हो रही हैं, उसके ऊपर शरह सूद में बड़ी कमी होनी चाहिए। लेकिन अब यहाँ पे जो सूरत हाल बिल्कुल तब्दील हो गई है, जैसे कि पाक भारत कशीदगी है उसके असरात देखे जा रहे हैं। सरमायाकार मोहतात हो गए हैं, आज बड़े पैमाने पर फ़रोख्त का रुझान देखा जा रहा है, जिसकी बुनियादी वजह बनी है जैसे कि जो कशीदगी बढ़ी है और भारत की जानिब से जारियत की बात की जा रही है और यहाँ पर जवाब देने की बात की जा रही है, उस पर कंसर्न देखे जा रहे हैं, जिसके ऊपर मुल्की और गैर मुल्की सरमायाकार मोहतात होते दिखाई दे रहे हैं, जिस पे आज बड़े पैमाने पर फ़रोख्त का दबाव देखा गया है। आज का दिन बहुत अहम है कि मार्केट कहाँ क्लोज करती है, क्योंकि हमने कारोबार के दौरान 3600 पॉइंट की कमी देखी गई थी, उसके बाद 1000 पॉइंट की रिकवरी हुई, जो कि 2500-2600 पॉइंट के लगभग ये अभी मार्केट मंदी में घूम रही है। और यहाँ अभी माहिरीन से जो हमारी बात हुई है, जो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के शेयर होल्डर के डायरेक्टर अहमद चुना, उनका भी ये कहना है कि आज की क्लोजिंग बहुत अहम है, लेकिन जो पेचीदा सूरत है उसका इम्पैक्ट नज़र आ रहा है, जिसके ऊपर सरमायाकार मोहतात हो गए हैं। जी अशरफ, आप अभी हमारे साथ रहिए। इसी मामले पर मजीद बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है शेयर होल्डर्स के डायरेक्टर अहमद चिनॉय साहब ने। जी बहुत शुक्रिया अहमद साहब, आपकी क्या राय है स्टॉक मार्केट के हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, स्टॉक मार्केट इस वक्त बहरान का शिकार है। जो बयान आ रहे हैं इस वक्त कशीदगी की सूरत हाल सामने देखने में आ रही है और इन्वेस्टर्स जो हैं वो शिकी हो रहे हैं, अपना इन्वेस्टमेंट निकालने की बात कर रहे हैं और इसीलिए मार्केट जो है वो शिकी शो कर रही है अपने आप को। मैं समझता हूँ कि 2 इसमें बुनियादी बातें होनी चाहिए। एक बुनियादी बात यह है कि देखें, पाकिस्तान की जो फौज है वो पूरी तरह तैयार है भारतीय जातियों से मुकाबला करने के लिए और इंशाअल्लाह हम हर सूरत हाल के जवाब देंगे। इसी तरह पाकिस्तान की पूरी आवाम जो है वो पाक फौज के साथ खड़ी है। मैं ये समझता हूँ कि जब इंडियन स्टॉक मार्केट जो है
वो आगे बढ़ सकती है, उसमें तेजी की बातें आ रही हैं, तेजी देखने में आ रही है। तो वहाँ की आवाम का कॉन्फिडेंस और ट्रस्ट अगर इंडियन फौज पर है तो फिर मैं समझता हूँ कि पाकिस्तानी कौम का अपनी फौज पर बहुत ज्यादा ट्रस्ट है। और इस ट्रस्ट को देखते हुए मैं समझता हूँ कि इन्वेस्टर्स को जो है वो मार्केट में पार्टिसिपेट करना चाहिए, मार्केट में घबराना नहीं चाहिए और इंशाल्लाह मार्केट बेहतर परफॉर्म करेगी आगे आने वाले वक्त में। अच्छा अहमद जनोई साहब, ये बताइएगा कि चूंकि पाक भारत कशीदगी तो शिदत इख्तियार कर रही है, तो क्या स्टॉक मार्केट पर यूं ही मंदी के बादल छाए रहेंगे? देखिए, बयानात जरूर आ रहे हैं, लेकिन हमें इस तरह ये सोचना चाहिए कि हम पूरी तरह तैयार हैं भारत का मुकाबला करने के लिए। हमें इंशाल्लाह कोई भी ऐसा नुकसान नहीं होगा और पाकिस्तानी कौम को, पाकिस्तानी फौज पर, पाकिस्तान की गुलामिया पर पूरा एतमाद होना चाहिए। तो इन्वेस्टर्स को शाये होने की जरूरत नहीं है। मार्केट जो है आगे जाके बेहतर परफॉर्म कर सकती है और यहाँ पर इन्वेस्टमेंट निकालने के लिए बल्कि इन्वेस्टमेंट डालने की बात करनी चाहिए। आज पूरी कौम मुस्तैद है और इसका मुजाहरा स्टॉक मार्केट से करना चाहिए। जी अहमद जनोई साहब, आप हमारे साथ रहें। यहाँ हम बढ़ते हैं अपने ब्यूरो चीफ अशरफ खान की जानिब। अशरफ, आप बताइएगा कि सरमायाकार बहुत मोहतात हो गए हैं, तो उनको बताएं कि स्टॉक मार्केट कब तक स्टेबल हो जाएगी? देखा जाए, जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि आज की क्लोजिंग बहुत अहम है, क्योंकि मार्केट जब ओपन हुई डिप से ओपन हुई है। गुज़िश्ता जो क्लोजिंग थी 1,14,000 समथिंग पे थी, लेकिन मार्केट नीचे से खुली है जो कि 800, 1000, 1200 पॉइंट। लेकिन इस वक्त जो शॉर्ट ओपनिंग हुई है उसको ये रिकवरी करनी चाहिए मार्केट को। जैसे कि अहमद चुनाई ने भी कहा है कि हम पूरी कौम पाक फौज के साथ खड़ी हुई है और यहाँ पर हम जो उसका जवाब भी वैसे ही देंगे भारत को। और ये सारी चीज़ें चाहे देखें, फेडरेशन हाउस, कराची चैम्बर, सब ने ये कहा है जो भारत अपना अज़ाइम रखता है उसका पाकिस्तान भरपूर जवाब देगा। पूरी कौम, पूरी बिजनेस कम्युनिटी पाक फौज के साथ खड़ी हुई है। उसका रिस्पांस भी आया फेडरेशन हाउस की जानिब से। और यहाँ एक तरफा नहीं होगा। यहाँ पे जो मार्केट सिचुएशन है, क्योंकि मैंने आपको पहले भी कहा कि मुकामी के साथ गैर मुल्की सरमायाकार हैं। जो गैर मुल्की सरमायाकार होता है वो अपना पैसा निकाल रहा होता है, वो शेयर्स फरोख्त कर रहा होता है। लेकिन यहाँ पे देखा जाए पाकिस्तान के माशी अदद शुमार की बात करूं, जैसे कि मैंने स्टेट बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी का बताया 5 मई को है, आपकी महंगाई की शरह जो है 30 साल की कमतरीन सतह पे आ गई। हुकूमती इकदामात की बदौलत ये 1% से नीचे आ गई है। साथ ही देखा जाए एक महीने में मार्च में जो है पहली बार तारीख में $4 अरब की जो है तरसीलात आई हैं। एक्सपोर्ट आपकी बढ़ रही है। हुकूमत ने बड़ा फैसला किया है कि बिजली की कीमत कम करने का, उसके भी आगे चलकर असरात होंगे जो कि अगले महीने से उसके असरात नजर आ जाएंगे। बहुत सारी चीज़ें हुकूमत ने की हैं जिसके असरात जो है आगे चल के मईशत पे होने। लेकिन इस वक्त तमाम चीज़ों को ज़ायल कर रहा है, यानी कि जो एक भारत की जानिब से कशीदगी की बात की जा रही है वो उसको अगर हटाया जाए तो पाकिस्तानी मईशत दुरुस्त सिमत में जा रही है। ये वर्ल्ड बैंक का भी कहना है, फिच का कहना है और IMF ने भी कहा है कि पाकिस्तान ज़रूरी इकदाम कर रहा है जिससे मईशत दुरुस्त सिमत में जा रही है, माशी अदद शुमार बेहतर हो रहे हैं। और यही कंसर्न है, जब भी पाकिस्तान की मईशत फ्लाई करने लगती है कुछ ना कुछ होने लगता है। और जैसे कि यहाँ पे हो रहा है, क्योंकि हर कोई चाहे रीजन में वो घबरा रहा होता है कि पाकिस्तान एक दफ़ा फ्लाई कर गया तो सबको पीछे छोड़ देगा। यहाँ पे देखा जाए अमेरिका की जानिब से जो टैरिफ पॉलिसी की आई थी उसमें भी रीजन में सबसे कम पाकिस्तान पे उसका इम्पैक्ट आना था। हमने उसके ऊपर भी खबर दी थी कि उसके ऊपर पाकिस्तान पे असरात कम होंगे, पाकिस्तान की टेक्सटाइल की ग्रोथ होगी। लेकिन उसके बावजूद देखा जाए क्योंकि भारत पे टैक्सेस ज़्यादा लगे हैं अमेरिका की जानिब से, बांग्लादेश पे लगे हैं, उसका फ़ायदा पाकिस्तान उठा सकता था। ये वो चीज़ें हैं जो कि हमारे दुश्मन को पसंद नहीं आ रही हैं। उसकी वजह से देखा जा रहा है कि पाकिस्तान बूस्ट कर सकता है। तमाम मुश्किलात के बावजूद वो आगे निकल रहा है। आपका GDP जो है स्टेट बैंक ने जो कहा है, जो अपनी फाइनेंशियल रिपोर्ट कल दी है उसमें कहा है कि पाकिस्तान का माशी नमू जो 2.5 से 3.5% के दरमियान रहने की तवक्को की है। महंगाई कंट्रोल में रहने की बात की है, माशी तरक्की की बात की है, माशी अहदाफ पूरे होने की बात की है। वो तमाम चीज़ें जो हमारा दुश्मन बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है, उसके बाद जो ये सूरत हाल हुई है। लेकिन इस वक्त देखा जाए जो माहिरीन कह रहे हैं कि पाकिस्तान दुरुस्त सिमत में जा रहा है, माशी अदद शुमार बेहतर आ रहे हैं। लेकिन इस वक्त सिर्फ एक चीज़ है जो पाक भारत कशीदगी की बात हो रही है, उसका इम्पैक्ट है जिसके स्टॉक मार्केट गिरी है। लेकिन मैंने फिर बताऊंगा 3600 पॉइंट की मंदी हुई थी, मार्केट ने रिकवरी की 1000 पॉइंट की, 2500-2400 पॉइंट की मंदी रह गई है। आज की क्लोजिंग देखना होगा, क्लोजिंग किस चीज़ पे होती है, किस लेवल पे होती है, मार्केट कंटिन्यू करती है। तो क्योंकि मौजूदा सूरत हाल में अगर रिस्पॉन्स गया भारत को, उसके
बाद आप देखेंगे स्टॉक मार्केट फिर से तेजी की तरफ आ जाएगी, क्योंकि माशी आदत-ओ-शुमार बिल्कुल सपोर्ट कर रहे हैं। चाहे आप अहमद चुनाई से भी पूछ सकते हैं, जो डायरेक्टर हैं, वो भी यही कहेंगे पाकिस्तान के माशी आदत-ओ-शुमार बेहतर हो रहे हैं। एक महीने में तरसीलात ज़र तारीख में पहली बार 4 अरब 6 करोड़ डॉलर आए हैं, जो कि हर कोई परेशान है किस तरीके से आ रहे हैं। बैरून मुल्क पाकिस्तानी का एतमाद हुकूमत पे है, पाक फौज पे है, उसकी वजह से आप देख रहे हैं कि यहाँ पे तरसीलात ज़र भी बढ़ रही हैं, एक्सपोर्ट भी बढ़ रही हैं। साथ ही हुकूमत ने अभी जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने बड़ा फैसला किया है बिजली की कीमत में 7.5 रुपये पर यूनिट कमी का, उसके भी आगे चल के जब उसके असरात आएंगे पाकिस्तान की मईशत इंडस्ट्री ग्रो करेगी। लेकिन इन सबको अगर साइड लाइन करें और यहाँ पे देखें जो मौजूदा सूरत हाल उसका ज़्यादा इम्पैक्ट ज़्यादा देर तक नज़र नहीं आ रहा है। जी, पाक भारत के दरमियान बढ़ती कशीदगी में सरमायाकारी के स्टॉक मार्केट में मंदी के असरात हैं। इसी पर हमें अपडेट कर रहे थे हमारे ब्यूरो चीफ अशरफ खान साहब और अहमद चुनाई साहब। बहुत शुक्रिया आप दोनों के वक्त का।